दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी के गाए ये गीत काफ़ी पुराने हैं, लेकिन वह हर दिल को छू जाता है। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या फिल्म और गीत की बातें करने लगा, लेकिन दरअसल बात ये है कि आज 18 दिसंबर है। इस 18 दिसंबर को सारी दुनिया प्रवासी दिवस के रूप में याद करती है, मनाती है। यह दिन हमें प्रवासियों के संघर्ष, उनके दुख दर्द, उनकी हिम्मत को समझने की प्रेरणा देता है। प्रवास का दौर कब से शुरू हुआ अगर ये कहा जाए तो मानव सभ्यता के इतिहास के साथ ही यह जुड़ा हुआ है। अनादिकाल से प्रवास होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन तब भी दर्द था, तब भी उलझने थी, तब भी संघर्ष था और आज भी है। प्रवास कभी भी संपन्नता में, खुशी में नहीं होती है। प्रवास हमेशा दुख, अभाव, झंझावातों में होती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या फिर हमारे आपके द्वारा बनाई गई परिस्थितियां। बात कहां से शुरू करें? प्रवासी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा। आज दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो आबाद हुए हैं, वह प्रवासियों के द्वारा ही है। अपने देश के बिहार, उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में लोग अंग्रेजों के द्वारा मॉरिशस और सूरीनाम ले जाए गए। उन पर एक फिल्म भी बनी शाहरुख खान की, जहाजी, जिन्हें हम गिरमिटिया के रूप में जानते हैं। तो युद्ध, अकाल, इस तरह की चीज़ें आम है जब एक देश से दूसरे देश की ओर पलायन होता है। हम आज देख रहे हैं लेबनान से पलायन, आज हम देख रहे हैं सीरिया से पलायन, आज हम देख रहे हैं म्यांमार के रखाइन प्रदेश से रोहिंग्याओं का पलायन। इन प्रवासियों का पलायन यूं ही नहीं होता है, लेकिन इन प्रवासियों का अधिकाधिक फ्लो हो जाना भी संबंधित देशों के लिए, संबंधित समाजों के लिए एक बड़ी समस्या होती है, जिसका एक उदाहरण हमने फ्रांस में देखा, हमने लंदन में देखा। खैर, दुनिया के प्रवास की बात अगर हम छोड़ दें, भारत की बात करें, और इसका उदाहरण हम लोगों ने कोरोना काल में देखा था कि कैसे हजारों किलोमीटर का सफर पैदल पूरा किया गया, साइकिल से पूरा किया गया, छिपते छिपाते ट्रकों में, टैंकरों में भरकर लोग शहरों से गांव की ओर, अपने मूल की ओर लौटने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस समय लगता था जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में जब खत्म होना ही है तो अपनों के साथ ही क्यों न खत्म हुआ जाए। यह भावना लोगों को हजारों किलोमीटर का लंबा दर्द भरा सफर तय करने के लिए प्रेरित किया। आप में से जितने लोग यह वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से अधिकांश लोग प्रवासी ही होंगे, जो या तो अपनी जिंदगी में या उनके पिता, उनके दादा भारत के किसी हिस्से में, किसी राज्य में, किसी जिले के किसी गांव में
रहते थे और वहाँ से एक बेहतर उम्मीद, एक सुनहरे भविष्य का ख्वाब लेकर हाथों में झोला बैग लेकर शहर की तरफ चल दिए। यह भी प्रवास है और मैं भी उन्हीं में से, आप जैसे लोगों में से मैं भी एक प्रवासी हूँ। मुझे याद आता है अपने गांव का वह घर, वह नीम का पेड़, वह पोखर की घाट और अड़ोस पड़ोस के चाचा दादा नाना और साथ के खेलने वाले बिंदेश्वरी, धमेश्वर और न जाने कौन कौन। लेकिन उसकी टीस भी हमेशा होती है। लेकिन मैं बेहतर कर पाऊं, मेरे आने वाली पीढ़ियां बेहतर कर पाए, इसके लिए हम अपने गांव से, अपने घर से, अपनों से दूर शहर की ओर कूच कर गए। समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। यह शहर भी अब अपना घर हो चला है। लेकिन उस घर में, इस घर में कोई अंतर नहीं महसूस होता, लेकिन टीस तो कहीं ना कहीं आती है। उन दिनों की याद जरूर आती है, आपको भी आती होगी। हम में से जो जिस लायक है, कोई मजदूरी करता है, कोई छोटे मोटे कारोबार करता है, कोई ठीक ठाक नौकरी करता है, कोई आलीशान अंपायर खड़ा कर लेता है। सब अपने अपने हिस्से के सपनों को साकार करने में कतरा कतरा अरमान लेकर चले थे और अपने हिस्से के सपने को सजा रहे हैं, साकार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल होता है कि उनके दर्द, उनकी मुश्किलों, उनकी मानसिक स्थिति का क्या हम अब तक उपाय कर पाए हैं? तकरीबन हमें 1947 के बाद हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद यह पूरा देश ही हमारा अपना घर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे जहाँ हो, सब तो अपना ही है। लेकिन इस अपनेपन में भी अपना गांव वो कुछ ज़्यादा अपना है। लेकिन उस अपने मूल गांव से जब लोग चलते हैं, जब शहरों में, कस्बों में अपने सपनों का घरौंधा जब बनाते हैं, तो उसमें जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या उसके लिए सरकार की नीतियाँ, सरकार की योजनाएं क्या पर्याप्त है? निसंदेह इन वर्षों में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू की। लगभग 2500 योजनाएं हैं जो असंगठित क्षेत्र के और प्रवासी कामगारों के लिए सरकार की ओर से की गई है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या यह समावेशी है? इसका उत्तर हम विश्वास के साथ नहीं दे सकते कि हाँ है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले हम नीतियों की जमीनी हकीकत से रूबरू हो चुके हैं। आज प्रवासी दिवस है, इसलिए इस दर्द को साझा करना हमें लगा कि जरूरी है। आज भारत के प्रवासियों का संघर्ष केवल उनका नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है। हर समाज प्रवास का दंश झेलता है। हर समाज
प्रवासियों का अंगीकार करता है, लेकिन यह दर्द सामूहिक है। वे अपनी मेहनत और संघर्ष से समाज में ये प्रवासी योगदान देते हैं, लेकिन उनके संघर्षों को पहचानना और समझना भी जरूरी है। जब तक हम उनके संघर्षों को, उनकी दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को समझेंगे नहीं, तब तक उनसे भेदभाव होता रहेगा। प्रवासियों की यात्रा दर्द और संघर्ष से भरी हुई चलती आई है और चलती रहेगी, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि सरकार की नीतियों के अलावा भी हमें सामाजिक रूप से इतना परिपक्व होना होगा कि हम प्रवासियों के साथ भेदभाव की मानसिकता में बदलाव लाए। पूर्वोत्तर के हमारे जो अपने भाई बहन हैं, उनको हम किन किन नामों से बुलाते हुए उपहास उड़ाते हैं, यह ढकी छिपी बात नहीं है। उत्तर के लोग दक्षिण जाते हैं तब कैसा व्यवहार होता है, यह भी ढकी छिपी बात नहीं है। दक्षिण के जब उत्तर आते हैं तो भाषाई आधार पर हम कैसे भेदभाव करते हैं, यह भी कालीन के तले नहीं है। तो हमें इस मानसिकता से उबरने की जरूरत है। 18 दिसंबर प्रवासी दिवस हमें इन प्रवासियों की यात्रा का सम्मान करने का, उनके संघर्ष को स्वीकार करने का हमें प्रेरणा देती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर प्रवासी की कहानी में दर्द, संघर्ष और उम्मीद का एक अनकहा हिस्सा होता है, जिस हिस्से को महसूस किया जा सकता है, उस किस्से को जिया जा सकता है और उस किस्से में आप अपने आप को बतौर एक नायक देख सकते हैं। प्रवासियों के संघर्ष की दास्तां को मेरा सलाम। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हो सके